तो दोस्तों नमस्ते। तो देखने वाले हैं कि आपको यूनिवर्स क्या चेतावनियाँ दे रहा है जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर ध्यान रहे रीडिंग जनरल है, जितना मैच हो उतना ले। पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है। एंड नो बार्गेनिंग, प्लीज़ आप बार्गेनिंग ना करें। आप नहीं अफोर्ड कर से आप ना लें, लेकिन इस तरीके से बार्गेनिंग नहीं करनी है। ओके, रेस्पेक्ट, डिवाइन दर्शन। अगला कार्ड जो आपके लिए है पे टाइम। नेक्स्ट है डेथ। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग, सरेंडर, अबंडेंस। ठीक है, न्यू क्रिएशन। ओके। तो आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। तो पहला जो मैसेज है आपके लिए मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अपने जो भी चीज़ें आपको किसी ने सिखाई है या कहीं से आपने कुछ सीखा है या अपने घर वालों का आप ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं करते हो, तो इसलिए भी आपके काम नहीं बनते। किसी फेमिना एनर्जी को आप थोड़ा मतलब टॉर्चर, इमोशनली बोल लीजिए या फिजिकली कुछ हार्म आपने पहुँचाया है, तो उसकी भी सज़ा आपको मिल रही है। ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज है, हर कोई नहीं लेना है इसे। एंड आपको अपने घर वालों को इज्जत देने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं कि आप उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। उनके ओपिनियन को जब भी वो आपको कोई ओपिनियन देते हैं तो उसे आपको समझने की ज़रूरत है ना, कि वो क्या बोल रहे हैं। पहले इसको शांति से सुने। अगर आपको नहीं मानना है मत माने, लेकिन उसकी उनकी बात को ज़रूर सुने। एंड सेकंड मैसेज जो आपके लिए है कि हो सकता है कि सपनों में आपको डिवाइन दिख रहे हों, या कोई आपने अगर कोई सवाल का जवाब मांगा है तो वो भी डिवाइन आपको आपके सपनों के थ्रू दे सकते हैं। और कुछ लोगों को एक लॉन्ग जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको किसी अजीब ऐसे पानी के सपने, जहाज़ वाले सपने, इस तरीके के सपने आपको आ रहे हों। कुछ हर इस प्रकार की चीज़ें आपको अपने सपनों में दिखाई दे रही हो, तो इसी का हिस्सा एक है। अगला जो कार्ड आपके लिए आया पे टाइम। तो पे टाइम का मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त चल रहा है वो आपके पूर्व जन्मों के जो काम है, कर्म है, उन्हीं का मतलब जो फल है वो आपको मिल रहा है। हो सकता है अच्छा हो सकता है वो बुरा हो, तो वो उस हिसाब से है। लेकिन उसके लिए भी डिवाइन आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप इस वक्त करोगे उनका जो एक बीज की तरह पनपेंगे वो चीज़। अभी आप जो बीज लगाओगे बाद में उसको उसी तरीके का आपको फल देंगे। तो अपने कर्मों पर आप ध्यान दीजिए, और किसी को गुस्सा करने, किसी पर चिल्लाने की बजाय आप क्या कर सकते हैं अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, उस पर ध्यान दीजिए। एंड सरेंडर का मतलब है डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो परेशानियां, जो स्ट्रगल है, जिससे आप बार बार सिचुएशन रिपीट हो रही है और आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे करें, तो भगवान से बोले अब तू ही संभाल। लेकिन फिर भरोसा भी रखना है। ऐसे नहीं आज सरेंडर किया कल इस चीज़ को टेंशन लेके बैठ गए कि नहीं मुझे तो दिया ही नहीं। वो उनका देखो एक डिवाइन टाइमिंग होती है, उस टाइम पर वो अपने आप दे देंगे। आप जस्ट सरेंडर कीजिए अपनी चीज़ों को, एंड उनके ऊपर छोड़िए। आपकी स्ट्रगल जो भी लाइफ का है उसको उनके ऊपर छोड़ दीजिए आपको ना, कि और अपना आप बेस्ट दीजिए। खुद को खुश रखने में अपने आसपास के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और खुद को खुश रखिए। हाई वाइब्रेशन में खुद को रखें। सही वक्त आने पर आपके सवालों के जवाब भी और आपकी चीज़ें भी आपको ज़रूर मिलेंगी। कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी इच्छा आपकी है वो, लेकिन बार बार आप उस एनर्जी में ना जाएँ। लैक शो कर रहे हो, जैसे पैसों की कमी है तो पैसों की कमी में भी आप लैक शो कर रहे हो। अगर आपकी पार्टनर से लव रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है तो वहाँ भी लैक शो आप कर रहे हो। अभी बोल दो कि ठीक है मैंने आप पे छोड़ा, लेकिन फिर टेंशन लेने बढ़ जाओ, तो वो सरेंडर नहीं है। बोलने को सरेंडर नहीं, सरेंडर वर्ड भी एक बहुत समर्पण का जो भाव है वो भी बहुत बड़ा है। कि ठीक है कि जो भी अब मैंने अपनी चीज़ें आपको बता दी, एक बार बता दी, उनको पता है आपको क्या चाहिए, वो दे देंगे अपने आप। अब बार बार उस चीज़ के लिए टेंशन लेके बैठो कब होगा कब होगा, तो नहीं होगा। वो लैक वाली एनर्जी उनको जारी है। फीलिंग्स पर ही हमारी जो चीज़ें चलती हैं, नेचर एनर्जी समझती है। तो एनर्जी हाई करने की आपको बार बार चेतावनी दी जा रही है, किस तरीके से आप लैक शो ना करें, वरना आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेट से मिलेंगी, क्योंकि आप खुद देरी कर रहे हो। तो अपनी फीलिंग्स पर, अपनी एनर्जी पर आपको काम करना है। हीलिंग लीजिए, चाहें तो आप हमारे भी लिंक कोड से जुड़ सकते हो 7 डेज़ के, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। एंड नेक्स्ट, आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन, कोई रिश्ता अगर आपको ख़त्म हुआ है, डिवोर्स केस चल रहा है, या किसी तरीके की और समस्याओं में इस समय में आप ग्रसित हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि उस सिचुएशन में एक नया, वहीं पर एक न्यू बिगनिंग होने वाली। जो चीज़ आपकी लाइफ में अभी ख़त्म हुई है, कोई रिलेशनशिप में कुछ परेशानी चल रही है तो वो ख़त्म हुआ है, लेकिन वहीं पर एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। नई शुरुआत होगी और वो अच्छी होगी। पुरानी चीज़, लेकिन उसके लिए आपकी लाइफ, अगर आपके पार्टनर से अपनी चीज़ों में आपके किसी भी तरीके का कोई मन में गिले शिकवा है, उसको निकालने की ज़रूरत है। एंड कोई चीज़ अगर आपके एक्स की अभी तक आपने संभाल के रख रखी, तो उसे क्लोज़ कीजिए, ताकि वो चैप्टर क्लोज और एक नई बिगनिंग हो। अगर उन्हीं
के साथ भी होगी तब भी पुरानी चीज़ें उसमें वो जो कि नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही हैं, तो थोड़ा सा आपको ये देखने की ज़रूरत है। एंड अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हादसा आपके साथ हुआ है कि कोई लव वंस आपके साथ नहीं है, तो बार बार आप जब भी उन्हें याद करें, अच्छे वे में याद कीजिए, उनकी अच्छी बातों को याद कीजिए। रिग्रेट ना लाइए कि आप उनके लिए कुछ कर नहीं सके, या किसी भी तरीके का रिग्रेट उनसे रिलेटिव अगर आपको हो रहा है तो वो रिग्रेट नहीं लगा। जिसकी जितना कर्म होते हैं, जितनी जर्नी होती है, वो उतने ही टाइम तक साथ रहेगा, आप चाहे कुछ कर लें, है ना। तो ये चेतावनी भी आपको दी जा रही है। एंड आपके लिए कहा जा रहा है कि बहुत टाइम से आपको एक क्या है चीज़ यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको एक रिदम में काम करना है। मतलब कि आज आपने थोड़ा सा किया तो उसको थोड़ा बढ़ाना है, ऐसे करके चाहे तो आप 10-10 मिनट का बढ़ा सकते हो। कि अगर आपने अर्ली मॉर्निंग उठने का सोचा, जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, 6:30 बजे उठे, फिर इस तरीके से बढ़ा लो 15-15 10-10 मिनट। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि कुछ गड़बड़ होने के बाद मतलब कि आज को नहीं, आज मैं आलसी हूँ, आज ये नहीं करूँगा, फिर छोड़ दिया, तो उस तरीके की एनर्जी आप ना लाएं। एंड जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो भगवान के आप कुछ चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लेसन है उसको लर्न कीजिए एंड जस्ट होने दीजिए उन चीज़ों को। आप बाद बैक और बस अपनी एनर्जी पर काम कीजिए। आपकी लाइफ में बेस्ट ही आपको सर्व करने के लिए सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। एंड बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ नई एंट्री होने वाली। कुछ लोगों के लिए नन्ना मेहमान, किसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है प्रेगनेंसी की। कुछ लोगों के लिए कि आप कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ अचानक से ही प्लान ट्रिप का आपका बन सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी बन रही है कि शादी फिक्स होती है अचानक से। एंड राधा माँ की स्पेशली ब्लेसिंग आपको लव लाइफ के अंदर मिलने वाली है। एंड आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो और नया बिजनेस का आइडिया आ सकता है, आपको नई जॉब लग सकती है। कुछ लोगों के लिए कुछ नयापन आपकी एनर्जी में आप में फील करोगे आप थोड़े दिन में। और इस नएपन के बाद आपकी लाइफ में देखिए ब्लेसिंग आ रही है और बहुत जल्द ये गुड न्यूज़ आप रिसीव करने वाले हो। और आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है। मेडिटेशन जरूर कीजिए। अगर अपन स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो करते हैं तो मेडिटेशन ज़रूरी है। एंड आपको कैसा महसूस हो रहा है, किसके साथ, उस चीज़ पर गौर कीजिए। कब नेगेटिव हो रहे हो और किस चीज़ के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए, आपको ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है। और अपने अंदर बाहर बॉन्ड बनाने में इतना बिजी हो आप बाहर के लोगों में कि आपको खुद से बॉन्ड है जो टूट गया है, तो फिर से उस बॉन्ड को बनाएं। यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होइए ताकि आपको चीज़ें रिसीव हो पाएँ। और देख लेते हैं, 2 कार्ड और निकाल लेती हूँ क्या कह रहे हैं, क्या चेतावनियाँ हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे कुछ गलती हो गई है या किसी और की ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, या कोई चीज़ आपके मन चाहे नहीं हुई है, तो उस गुस्से को आप अपने लव वंस पर, अपने घर वालों पर, अपने खुद पर मत निकालिए। खुद को इस चीज़ की सज़ा आप ना दें, अपने आप को सज़ा देना बंद कीजिए। फ्रस्ट्रेशन में आकर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकालना है आपको, क्योंकि जहाँ आपके थोड़ा सा विनम्र हो जाए चीज़ों के लिए, लोगों के लिए और खुद के लिए भी विनम्रता लाएँ, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में होनी थी। नहीं होती तो आपको खुद की जो सेल्फ वर्थ है वो रियलाइज़ नहीं होती। ये नहीं पता चलता कि वो रिश्ता कितना फेक था, वो इंसान कितना, वो सिचुएशन आपकी लायक थी या नहीं। ये सब कुछ आपकी लाइफ में डेस्टाइन था और होना था। तो ये आप कुछ कर लो, वो होनी इसीलिए था ताकि आपकी आंखें खुलें। तो इसलिए अब आप फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा मत निकालिए, बल्कि एक्सपेक्ट जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है उसको एक्सपेक्ट आपने चाहे अलग वे में किया हो, लेकिन हो कुछ और गया है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, शब्द बोलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। तो थोड़ा मतलब मेडिटेशन कीजिए आप, है ना। एंड आपकी लाइफ में कुछ ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है उसके बाद कुछ परिवर्तन है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छे वे में आया, कुछ लोगों के लिए सारी चीज़ों से आपके रिश्ते नाटों में गड़बड़ चल रही है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया है। तो कुछ परिवर्तन से आप गुजर रहे हो, तो घबराएं नहीं, ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही है। अभी थोड़ी सी अनस्टेबल एनर्जी दे रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में देखिए ब्लेसिंग आपको है इसी परिवर्तन से गुजरने के बाद। तो आपको क्या क्या चेतावनी इस रीडिंग में मिली है उन पर गौर कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। एंड जहाँ भी हैं अपने आप से प्यार कीजिए, और अपने आप को जितना जल्दी आप अपनाओगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। एंड रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और जहाँ भी हो खुद से ढेर सारा प्यार करें। थैंक यू।